अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो है फील्ड असिस्टेंट की जो पोस्ट आई हुई है PS 6वें ग्रेड की, जिसमें इंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में है? इनमें से सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, रूस में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कारा कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एशिया। सबसे ज़्यादा देहाती आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसमें देहाती आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो उन मुल्क में है? ऑप्शन हमारे पास चीन, ब्राज़ील, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसे वाले शहर का नाम क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसा किस शहर में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रोम में, काहिरा में, दमश्क में या फिर एथेंस में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, रोम में। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सऊदी अरब में। सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका ने बनाया। सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किसने की? इनमें से सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किस डॉक्टर ने की? ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर बेर्नार्ड ने, डॉक्टर फ्लोर्ड ने, डॉक्टर बिन जॉनसन ने या डॉक्टर ब्लैक ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, डॉक्टर बेर्नार्ड ने जो है सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी की। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़खायर किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा गैस के जो है कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूस में, कतर में, ईरान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कतर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास चीनी, अंग्रेज़ी, अरबी या हिस्पानवी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीनी ज़ुबान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा शहर ज़ेर-ए-आब कौन सा है? यानी कि वो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-आब यानी कि पानी के अंदर होता है? ऑप्शन हमारे पास वीनस, शंघाई, कोपेनहेगन या फिर आम्स्टरडैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, वीनस। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह कौन सी है? इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत वगैरह की जाती है, माल आता है। ऑप्शन हमारे पास सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग या फिर दुबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, शंघाई। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? पूरी दुनिया में कौन सा शहर है जो नंबर 1 पर आता है आबादी के लिहाज से? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर कराची। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कौम कौन सी है? वो कौन सी कौम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करती है आज के दौर में? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन, क्योंकि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है।
दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सहारा, गोबी, सहारा थर या फिर सहराए अरब। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा सहरा। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा की जाती है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ईरान में, अमेरिका में या फिर कतर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, रूस में। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है जहाँ के सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, न्यूयॉर्क। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ है एयरप्लेन वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। सबसे पहले बल्ब किसने ईजाद किया? यानी जो बल्ब का उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी बजट किस मुल्क का है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फौजी बजट है वो किस मुल्क का है? ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फौजी बजट सबसे ज़्यादा है। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है? यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है? ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जापान। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मार्टिन कॉपर ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जनूबी अफ्रीका में है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय, इंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सराहे गोबी, सराहे सहारा, सराहे सार या फिर सराहे अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सराहे सहारा। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर पेट्रोनास टावर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बुर्ज खलीफा जो है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है।
दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना मज़हब चला आ रहा है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास इस्लाम, हिंदू मत, ज़रतिश्तियत या फिर यहूदियत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हिंदू मत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास नहर सुइज़, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइज़ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। किस मुल्क को आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है, वो कौन सा मुल्क है इसको आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास फ्रांस को, चीन को, बरतानिया को या फिर अमेरिका को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका को कहा जाता है आज़ाद दुनिया की क़यादत। दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। ऑप्शन हमारे पास सहारा सहरा में या फिर गोबी सहरा में, डेथ वैली अमेरिका में या फिर सहराए थर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, डेथ वैली अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इंसानी जिस्म में खून बनाने वाला अज़ू कौन सा है, यानी कि हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है जो खून पैदा करता है, यानी कि खून बनाता है। ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, हड्डियों का गोदा या फिर गुर्दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हड्डियों का गोदा जो है वो खून बनाने का काम करता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे स्मॉल बर्ड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास नहर सुइज़, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइज़ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है, यानी कि इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास दिमाग, दिल, फेफड़े या फिर जिगर। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फेफड़े। वैसे जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा हिस्सा है वो होती है खाल, क्योंकि खाल जो है वो पूरे जिस्म पर मौजूद होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है, यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़जाना कौन थे, पाकिस्तान के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाक़त अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो पहले वज़ीर ख़जाना थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाक़त अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे, पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाक़त अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। ऑप्शन हमारे पास ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाक़त अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, लियाक़त अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है, इनमें से पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, हफ़ीज़ जलंधरी, अहमद नदीम कासमी या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला कौमी दिन किस तारीख को मनाया गया, पाकिस्तान का जो फर्स्ट कौमी दिन था वो किस तारीख को मनाया गया। ऑप्शन हमारे पास 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 23 मार्च को या फिर 11 सितंबर को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 23 मार्च। 23 मार्च को इसलिए कि 23 मार्च जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, 23 मार्च सन 1940 को। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किस शख्स ने लिखा। ऑप्शन हमारे पास हफ़ीज़ जलंधरी ने, जमीलुद्दीन आली ने,
फैज़ अहमद फैज़ ने या फिर अहमद फराज ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हफीज़ जलंधरी ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? पाकिस्तान का जो है सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास राका पोशी, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत या फिर केटू। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास केटू। किस साल पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर के मसले पर जंग लड़ी? इनमें से किस साल पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1975 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें से हमारे पास बी, और सन 1965 में, 1965 में। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे का नाम क्या है? पाकिस्तान के किस सूबे की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिल का नाम क्या है? साहिल कहते हैं समुंदर का किनारा, जो साहिल है समुंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास पिसनी, मुबारक, गवादर या फिर मनोड़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, गवादर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना के अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। पाकिस्तान के किस शहर को सूफियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको सूफियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, पेशावर को, कराची को या फिर मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मुल्तान को कहा जाता है सूफियों का शहर। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है? जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल है पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया का नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर, PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के सदर कौन थे? पाकिस्तान में जो सबसे पहले दस्तूरसाज़ असम्बली बनी उसके सदर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर मिर्ज़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है?
पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तरबेला डैम, मंगला डैम, जेलम डैम या फिर वारिक्स डैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तरबेला डैम। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ? रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1984 में, 1984 में। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया? यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में, सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1956 में। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर का नाम क्या है? यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सनतें जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर गुजरांवाला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। इलामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया? यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब, आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ वाला हॉकी। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी? ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया? यानी कि वो कौन सा पहाड़ था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे? ऑप्शन हमारे पास जिबल अल नूर, जिबल अल तूर, जिबल सीना या फिर जिबल अरफात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, जिबल अल तूर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे? यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था? ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फरिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कौन सी रात को शब कदर कहा जाता है? वो कौन सी रात है जिसको शब कदर कहा जाता है?
ऑप्शन हमारे पास 15 शुबान को, 27 रजब को, 27 रमज़ान को या फिर 10 मुहर्रम को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 रमज़ान को कहा जाता है शब कदर की रात। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान पाक का दिल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? हुज़ूर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? ऑप्शन हमारे पास 17, 23, 27 या फिर 29। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 जंगें लड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब का नज़ूल हुआ? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? ऑप्शन हमारे पास तुरात, ज़बूर, इंजील या फिर कुरान पाक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजवात थी? यानी कि हुज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादियाँ हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 11। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हज़रत आमना। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है? यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 ज़ुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफा। ज़कात का मतलब क्या है? इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता? इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा। इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सूरतुल कौसर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया, और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास
मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हबशा। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था, यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे। ऑप्शन हमारे पास अलीफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, इनमें से इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे। ऑप्शन हमारे पास हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई, यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। कौन सी सूरत को रूसुल कुरान कहा जाता है, वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको रूसुल कुरान कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल-माइदा या फिर सूरह अल-रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था, इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था। ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है, इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें दूसरा कौन सा है। पहला है हमारे पास तौहीद, दूसरा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास रोज़ा, हज, नमाज या फिर ज़कात। ये चारों इस्लाम के रुकन है, तौहीद को मिला के 5 अरकान है, लेकिन दूसरा है इसमें नमाज। नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का साल क्या था, यानी कि हजूर अकरम की पैदाइश का जो साल था वो कौन सा था। ऑप्शन हमारे पास 570 हिजरी, 571 हिजरी, 573 हिजरी और 575 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, 571 हिजरी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन था, यानी कि उसम का जो पहला बेटा था उसका नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत हसन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हज़रत कासिम। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है, यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा को, सूरह यासीन को, सूरह अल इखलास को या फिर सूरह बकरा को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सूरह यासीन को कहा जाता है। नमाज ईदैन में कितनी तकबीरें कही जाती हैं, यानी कि जो ईद की नमाज होती है उसमें कितनी तकबीरें होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 या फिर 8। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कुल 7 तकबीरें जो हैं वो कही जाती हैं। गज़वा ओहद कब हुआ, यानी कि जो गज़वा ओहद की जंग हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन हमारे पास 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 3 हिजरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में नबूवत हासिल की, यानी कि हजूर पाक को किस उम्र में नबूवत के ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया। ऑप्शन हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 40 साल की उम्र में। कुरान पाक का नज़ूल किस ज़ुबान में हुआ, यानी कि कुरान पाक जो है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ। ऑप्शन हमारे पास फ़ारसी में, अबरानी में, अरबी में या फिर उर्दू में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, अरबी में नाजिल हुआ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर, स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो उसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी
ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर, या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, बी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, सी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, या फिर डी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी, वी शुड लीव अर्लियर, या फिर डी, वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, ही इज़ मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, बी, ही इज़ स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, सी, ही इज़ मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, या फिर डी, ही इज़ द मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी, ही इज़ स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी, सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी, वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी, वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए, टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी, टू बी करेक्ट, सी, टू बी एंग्री, या फिर डी, टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए, समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी, समथिंग ईजी, बहुत आसान है, सी, समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है, या फिर डी, समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, समथिंग ईजी, अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, समथिंग ईजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों, शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी, दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी, दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी, टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी, टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी, टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग, सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक, सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक, फोर्थ हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी, ही डिड नॉट नो द आंसर, या फिर डी, ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, बी, द कैट चेजिंग द डॉग, सी, द डॉग चेज्ड द कैट,
या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, द डॉग चेज द कैट। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पैसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पैसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ऑप्शन है हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड। काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ। वो मैथ में अच्छा है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन है हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका। ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वलेक्टिव, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी बी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। मेंटेनेंस। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट।
आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्निक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिसस्पेल। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स व्हाट्स इज इट स्पीड। अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 21 तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 21। What is the sum of the angles in a triangle। एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है। 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 तो हो गया 180 डिग्रीज। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18 और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 15 + 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ 3x = 12 व्हाट इज़ दी x। अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2। ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। 2x - 4 = 10 और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट + 4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट होता है 3 3 ज़ा 9
और 4 4 ज़ा 16, तो 9 + 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, अगर a जो है वो 3 है और b 4 है तो वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास a 12, b 18, c 24 या फिर d 25। a जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, b जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 25, तो 25 जो है वो d में है, तो d इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225 225, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 ज़ा 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ? इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2, तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10, 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 10। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया, तो 16 16 ज़ा होगा 32, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25 और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और एक 61, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा तो 3 5 ज़ा 15, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3 5 ज़ा 15। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24, तो 12 12 ज़ा 144, तो बी इसमें करेक्ट आंसर है 12 12 ज़ा 144। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40, 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50।
तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़, कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा। और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45 या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6, 8 और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6, 8, 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का, तो 29 + 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल। और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7 और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास ए 200 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर या फिर डी 400 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो पहले हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 5 30 यानी कि 300। तो 300 किलोमीटर सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चलेगी। व्हाट कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। 1, 3, 6, 10, 15 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 21 या फिर डी 25। अगर हम सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 के दरमियान 2 का है, और 3 और 6 के दरमियान 3 का है, और 6 और 10 के दरमियान 4 का है, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 2, 3, 4, 10 के बाद 5 आ गया 15, और 15 के बाद आएगा 6 नंबर, तो 15 + 6 21। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1, 2, 4, 8 के बाद। ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 2, 4, 8, नेक्स्ट आएगा 10, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड। अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है उसका जो है वो एंगल क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखें 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। इफ़ 8 वर्कर्स कैन complete a job in 10 days, how many days will take 4 workers to complete the same job। अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है। लेटर्स हमारे पास ए, ई, आई, एम और फिर नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए क्यू, बी पी या सी एन या फिर डी आर। तो अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो लेटर की सीरीज़ में ए के बाद जो है वो 3 लेटर मिसिंग है, ए बी सी डी, फिर आ गया हमारे पास ई, और ई के बाद भी 3 मिसिंग है, एफ जी एच आई आ गया, जे के एल एम आ गया, फिर एन ओ पी एम एन ओ पी हो गया, फिर आ गया हमारे पास आएगा क्यू। तो ए जो है वो क्यू है, तो क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर, क्यू आ गया यहाँ पे, क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर।